नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। कभी शांत रात में तारों भरे आसमान को देखकर आपके मन में ये सवाल आया है, मैं कौन हूं? ये विशाल ब्रह्मांड क्या है? और वो जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या वो कोई इंसान है जो बादलों के ऊपर बैठा है, या फिर वो मेरे ही अंदर है? आज हम भारत की मिट्टी से उपजे दुनिया के दो सबसे गहरे और महान दर्शन के बारे में बात करेंगे। अद्वैत और द्वैत। अब ये शब्द सुनने में शायद किसी भारी भरकम किताब के पन्ने जैसे लगें, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये मेरी, आपकी और इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं अद्वैत से। अद्वैत यानी जहां दो नहीं है, नॉन ड्युअलिटी। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस दर्शन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड बात कही, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। इसका मतलब है सिर्फ वो एक ब्रह्म ही सच है। ये जो दुनिया हमें दिखती है, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारे रिश्ते नाते, ये सब एक सपना है जिसे हम माया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। आप और भगवान एक ही हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ा सा समंदर है और उसमें उठने वाली करोड़ों लहरें हैं। एक लहर को लगता है कि उसका अपना एक अलग वजूद है। वो पैदा होती है, बड़ी होती है और किनारे से टकराकर टूट जाती है। लहर हमेशा मौत से डरती है, लेकिन अगर उस लहर को एक पल के लिए ये एहसास हो जाए कि उसका असली स्वरूप लहर है ही नहीं, वो तो पानी है, वो खुद ही वो पूरा समंदर है, तो क्या अब वो टूटने से डरेगी? बिल्कुल नहीं। यही अद्वैत है। जब हमारा अहंकार मिट जाता है, तब हमें समझ आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब सब कुछ मैं ही हूं, तो मैं किससे डरूं? लेकिन अद्वैत में एक बहुत गहरा सूनापन भी है। अगर मैं ही भगवान हूं, तो मैं किसके आगे सिर झुकाऊं? मैं किससे बात करूं? अगर सब कुछ एक ही है, तो प्रेम कैसे होगा? क्योंकि प्रेम करने के लिए तो किसी दूसरे का होना जरूरी है ना। यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे दर्शन का, द्वैत वेदांत। 13वीं शताब्दी में श्री माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन की स्थापना की। उन्होंने अद्वैत को चुनौती दी और कहा, लहर और समंदर कभी एक नहीं हो सकते। लहर समंदर का हिस्सा हो सकती है, उस पर निर्भर हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी लहर ये नहीं कह सकती कि मैं ही पूरा समंदर हूं। द्वैत यानी ड्युअलिटी। माधवाचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान, आत्मा और ये भौतिक दुनिया, ये तीनों एकदम अलग है और हमेशा अलग रहेंगे। भगवान स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं। हम उनके दास हैं। द्वैत दर्शन कहता है कि अगर आप खुद को भगवान मान लेंगे, तो आप भक्ति का रस कैसे चखेंगे? रामकृष्ण परमहंस ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, सोचिए, अगर आपको चीनी बहुत पसंद है, तो क्या आप खुद चीनी बनना चाहेंगे? नहीं ना। अगर आप खुद चीनी बन गए, तो आप उस मिठास का स्वाद कैसे लेंगे? स्वाद लेने के लिए आपको चीनी से अलग होना पड़ेगा। यही भक्ति का रहस्य है। एक सच्चा भक्त भगवान में विलीन नहीं होना चाहता। वो कहता है, हे प्रभु, मुझे आप नहीं बनना। मुझे तो बस आपके चरणों में बैठकर आपके प्रेम का स्वाद लेना है। भगवान और भक्त के बीच का वो फासला, वो मीठी सी दूरी, उसी में तो असली मजा है। मिलने की तड़प, प्रार्थना का सुकून और खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देने की जो खूबसूरती है, वो द्वैत दर्शन का सबसे बड़ा सत्य है।
तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है, अद्वैत या द्वैत? हम ही भगवान हैं या हम भगवान के सेवक हैं? अगर हम आध्यात्मिक अनुभव की बात करें तो ये एक ही पहाड़ पर चढ़ने के दो अलग अलग रास्ते हैं। रामायण का एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर जो जवाब दिया वो सुनिएगा। प्रभु, जब मैं सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तब मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं सोचता हूं कि मैं एक जीवात्मा हूं, तब मैं आपका एक अंश हूं। अद्वैत ज्ञान का रास्ता है, जहां इंसान अपने मैं को मिटाकर अनंत में खो जाता है। और द्वैत प्रेम का रास्ता है, जहां इंसान प्रेम में पिघलकर उस मालिक का हो जाता है। एक में मैं भगवान में पिघल जाता हूं, दूसरे में भगवान मुझ में बस जाते हैं। अगली बार जब आप रात को खुले आकाश को देखें तो अपनी आंखें बंद करके खुद से शांति से पूछिएगा, क्या मैं इस ब्रह्मांड को देख रहा हूं या मैं खुद ही ये ब्रह्मांड हूं? आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, सोचते रहिए और खुद को खोजते रहिए। शुक्रिया।